समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 2 या M2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का। हमारे इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स 2 है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्या है कि क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। यदि हम यूनिट वाइज बात करें, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5 के, तो जो 5 यूनिट है इनमें जो हम मेथड पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो सेम रहते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज हम किस किस मेथड को, किस किस टॉपिक्स को क्लियर करें कि जो आपका M2 का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम जान लेते हैं यूनिट वाइज हमारे 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। यदि हम मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। यूनिट सेकेंड है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड। यूनिट 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 4 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और यूनिट 5 है वेक्टर कैलकुलस। तो ये हमारा सिलेबस था 5 यूनिट का। ये 5 यूनिट हैं। आप 5 यूनिट में कुछ टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे मिलता जुलता आपको जो भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। हमारा पहला यूनिट है, हम पहले यूनिट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है। तो हमारे पहले यूनिट का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आपको पहला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट एंड नॉट एग्जैक्ट और CFPI, आप जो ये 4 टॉपिक्स हैं इनमें क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है इससे रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे। अगला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और अगला टॉपिक है सिमिल्टेनियस डिफरेंट इक्वेशन। आप ये दोनों टॉपिक्स के भी जो क्वेश्चंस है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके पास ये 3 टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ये चीज़ें मैंने बताया वो आपको स्टडी करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। तो इससे यदि आपको 2 क्वेश्चंस भी आ जा रहा है तो आपके 28 मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाएंगे। आप जो ये पहली यूनिट है, आप पहली यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप 28 से 40 मार्क्स तो आसानी से गेन कर ली। यूनिट 2 में हमारा जो है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड। आप जो यूनिट 2 है इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पावर सीरीज सॉल्यूशन, जो पावर सीरीज सॉल्यूशन से क्वेश्चंस है वह 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस जो टॉपिक्स है, इस जो मेथड है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जो 2 टॉपिक्स हैं आप इन्हें यदि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यदि इन दोनों से मान लो आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपके 14 से 28 मार्क्स आसानी से हो जाते हैं। तो आप ये दोनों में जो मेथड हैं, दोनों जो टॉपिक्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये 3 ही टॉपिक मैंने सेकेंड यूनिट में आपके लिए सजेस्ट किया है। आप ये 3 टॉपिक में हर तरह के क्वेश्चंस को, हर तरह के मेथड्स को अप्लाई करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके जो M2 में मार्क्स हैं बहुत अच्छे आ सकते हैं। M2 की यूनिट 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यूनिट में आपको मैंने 4 टॉपिक्स ही सजेस्ट किया है। 4 टॉपिक स्पेशली इम्पोर्टेंट है हमारी इस यूनिट से। पहला टॉपिक जो है वो है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर 2 टाइप्स की इक्वेशंस होते हैं। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आप ये 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ PDA पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और 4 पिट मेथड्स।
आप ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और मान लीजिए आपका 1 या 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिल जाता है, तो यदि 1 क्वेश्चन आता है तो 14 मार्क्स होगा और 2 क्वेश्चंस आता है तो 28 मार्क्स होगा। आपका ये 28 से 14 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं और आपको पता है कि आपको पास होने के लिए 22 मार्क्स चाहिए। तो आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपका जो M3 है वह बहुत आसानी से निकल सकता है और हर यूनिट में जो मेथड हैं वे बहुत ही इजी हैं। M2 बहुत ही इजी बताया गया है इंजीनियरिंग में, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। M2 के यूनिट 4 में है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेथड ऑफ फाइंड द कंजक्शन फंक्शन, आप इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका हार्मोनिक एंड कॉची रायमन इक्वेशन। जो रायमन इक्वेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, और कॉशियस इंटीग्रल फार्मूला। ये 3 टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आ सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन आ गए तो आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। M2 के अंतिम यूनिट 5 में है वेक्टर कैलकुलस। यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चंस यानी कि 28 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। इससे रिलेटेड एक तो आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो इससे डेफिनेटली आ जाएगा, और दूसरा है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स DD जिसको कहते हैं, या फिर आप स्टोक्स थ्योरम और लीनियर इंटीग्रल, ये 2 से 1 क्वेश्चन आता है। यानी कि ये 3 टॉपिक से 1 क्वेश्चन और ये 2 टॉपिक से आपको 1 क्वेश्चन। यदि पूरे 4 टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप देख लीजिए आपके 20 मार्क्स यहाँ से भी क्लियर हैं। और जो यूनिट 5 है बहुत ही इजी है। आपने M2 के जो ये वाला यूनिट है यह 12th में भी फिजिक्स में पढ़ा है। फिजिक्स में स्टोक्स थ्योरम आपको मिल जाता है। जो आपका वेक्टर है, कर्ल है, ग्रेडियंट है, ये वेक्टर वाली यूनिट में आपने इसे पढ़ा है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। जितना हमने आपको बताया है 5 यूनिट से, यदि आप वह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका M2 का एग्ज़ाम बहुत ही इजी हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से अपने M2 के एग्ज़ाम को दे देंगे। बात करूँ M2 में कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ जो इसमें टॉपिक्स हैं, जो मेथड्स हैं, इनके आधार पर क्वेश्चंस आते हैं और आपको इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यदि आप M2 बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, ये 4 यूनिट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो आपका एग्ज़ाम्स है बहुत ही प्यारा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाएगा। आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड से जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी है। यूनिट थर्ड में भी बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, मेथड्स हैं। और जो यूनिट 5 है यह तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो आप ये 1, 2, 3, 5 यदि 5 यूनिट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और इनसे आपको मान लीजिए 3 क्वेश्चंस भी आ जा रहा है। 3 × 2 = 6 क्वेश्चन और 6 × 7 एक क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, तो आपके 42 मार्क्स आसानी से हो जाते हैं। आप 42 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं यदि आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5 पूरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप एक टॉपर कैटेगरी कह जाते हैं। लेकिन यदि आप एवरेजेबल स्टूडेंट हैं, ओनली पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो कम से कम आपको ये 4 यूनिट तो तैयार करना होगा। और जितना टॉपिक्स हमने आपको बताया है आप उन्हें एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में